नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में जनपद की 533 करोड़ रुपए की कुल 138 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 158 करोड़ रुपए 45 विकास योजनाओं के लोकार्पण एवं 375 करोड़ रुपए के 93 शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्य स्तरीय एलीट महिला एवं पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त के 1120 लाभार्थियों को कुल 6 करोड़ 72 लाख की धनराशि का डमी चेक भी प्रदान किया। उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री और ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने नैनीताल दिल्ली रोड स्थित यूआईआरडी के सभागार में राजमिस्त्री की 9 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यशाला के समापन में शिरकत की। इस दौरान प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने 99 राजमिस्त्री को प्रमाण पत्र टूल किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए बढ़ चढ़कर अलग अलग योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, उसके तहत आज 5 जिलों के करीब 500 किसानों को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी गई और आज 9 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको टूल किट यहाँ पे वितरित किए गए, सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही श्रम हानि, क्योंकि 9 दिन उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग की है, 9 दिन में उनकी जो अपनी श्रम हानि हुई उसके एवज में 3,974 रुपये उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से डाले गए। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि पार्टी जल्दी दायित्व बांट सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के बहुत ही कर्मठ एवं निष्ठावान कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इससे संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय बना रहेगा और आने वाले समय में जिनको भी दायित्व मिलेगा वो जनता के बीच में जाकर सेवा भाव से काम करेंगे। ये आईआरसीटीसी को दे रहे हैं, इससे जीएम। देखिए, हमारी पार्टी के बहुत ही शीर्ष निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं। निश्चित रूप से जो संगठन है उसमें हमारे जो प्रभारी जी आए थे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन महामंत्री जी निश्चित रूप से चाहते हैं कि योग्यकर्ताओं को योग्य दायित्व भी दिया जाए। तो उसके लिए बिल्कुल बैठक हुई है, उसमें चर्चा भी हुई है और जहां तक जो है वो लिस्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। तो निश्चित रूप से इससे संगठन और सरकार की जो समन्वय है, ये एक आपसी जो तालमेल है ये बना रहता है और आने वाले समय में जो है जिनको भी दायित्व मिलेगा वो जनता के बीच में जाकर एक सेवा भाव से काम करें। डी मनिंद्र राणा ने रुड़की के लंडोरा में औचक निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर खामियां पकड़ी। इसके बाद दवाई क्रय विक्रय के सीज कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाई पाए जाने के साथ सरकारी दवाएं भी मिली है। मेडिकल स्टोर संचालक कई दवाइयों का बिल नहीं दिखा पाया। काफी मात्रा में एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाएं भी बरामद हुई है। इस कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दवाओं को क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई। G20 की होने वाली बैठकों को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक के लिए रामनगर का चयन किया गया है, जिसे लेकर नोडल अधिकारी सचिव पंकज पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड में ऋषिकेश और नरेंद्र नगर के अलावा कुमाऊं में भी एक सम्मेलन स्थल होना चाहिए, जिसमें केंद्र की ओर से अब रामनगर का चयन किया गया है।
जहां 70 से ज्यादा वैज्ञानिक पूरे देश में भाग लेंगे। 26 से 28 मार्च तक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मंत्री जी के निर्देश थे कि कुमाऊं में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग उसमें आ रहे हैं। 20 कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं उनके लोग आएंगे और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। तो हमारे प्रदेश के दोनों तरफ अगर वो लोग आते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा होगा। तो उनके ही प्रयासों के क्रम में ये निर्धारण किया गया भारत सरकार के द्वारा कि एक चीफ साइंस एडवाइजर्स जो इन कंट्रीज के हैं उनका एक राउंड टेबल डिस्कशन और एक मीटिंग जो है रामनगर में प्रस्तावित की गई है। वो 27 मार्च 2023 को प्रस्तावित है और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी नैनीताल, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि देहरादून शहर में सिटी बसों और विक्रमों के लिए स्टॉपेज तय करने के लिए सर्वे चल रहा है। उन्होंने बताया कि यह समय देहरादून शहर में बहुत पुरानी है, जिससे यातायात बार बार बाधित होता है। इसके अलावा सवारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित हो जाते हैं। उसका कारण है समय पर ना पहुंच पाना। इसके लिए परिवहन विभाग ने सर्वे की शुरुआत कर दी है। गाड़ियां होती है उनके स्टॉपेज तय नहीं है, जहां भी सवारी मिल जाती है वहां अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। उससे कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। जो पीछे वाली गाड़ियां हैं उनको रुकना पड़ता है, या जो सवारी है उनको भी दिक्कत होती है। कई बार उतरने में दिक्कत होती है, चढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम जगह जगह इनके स्टॉपेज तय करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने सर्वे भी शुरुआत कर दी हमने है कि इसके रूट पे हम सर्वे करेंगे, कहाँ बस स्टॉप या विक्रम के स्टॉप या ऐसी छोटी गाड़ियों का स्टॉप हम लोग बना सकते हैं। उत्तराखंड का बजट सत्र 13 मार्च से गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सिलसिले में अधिसूचना जारी की है। बता दें कि विधायकों ने सत्र के लिए अब तक 560 प्रश्न लगाए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय की थी। सरकार की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा ने राजभवन को भेजा था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी। अरे ये महारानी अंकिता भंडारी और छावला गैंगरेप मामले में इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से निकाली गई न्याय यात्रा पौड़ी पहुंची। इस यात्रा में किरण नेगी के पिता और अंकिता भंडारी की मां भी शामिल रही। यह न्याय यात्रा मातृभूमि सेवा पार्टी की ओर से निकाली गई। यात्रा में शामिल हुई अंकिता भंडारी की मां ने कहा कि अब तक आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं हो पाया है। अंकिता की मां ने कहा कि उन्होंने कोटद्वार के बजाय ये केस पौड़ी न्यायालय में चलाने की अपील की, लेकिन उनकी अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से अभी हमें जो है राहत नहीं मिली, क्योंकि जब तक हमें पिटिशन तक डाल रखी हमने, अब जब तक ये दरिंदे दो बाहर घूम रहे हैं, ये अंदर नहीं जाए, तब तक जो है दहशत तो हमारे लिए भी है और जितने भी बहन बेटी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो छावला कांड हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जो बिल्कुल न्याय के विपरीत था, और हम उसी न्यायालय से गुहार कर रहे हैं कि इस वर्डिक्ट पर रिव्यू दोबारा से किया जाए और जो न्याय है वो दिया जाए। और इसी की अर्जी हम गोलजू महाराज जी के यहाँ लगा रहे हैं कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि वो न्याय को जाने और न्याय दे पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो छावला कांड हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जो बिल्कुल न्याय के विपरीत था, और हम उसी न्यायालय से अल्मोड़ा में विभिन्न योजनाओं के बजट का 100% उपयोग करने की कवायद जिला प्रशासन ने तेज कर दी। जिले में केंद्र और राज्य सरकार के 80% तक बजट का उपयोग किया जा चुका है। वहीं जिला योजना में 54 करोड़ 85 लाख के बजट के सापेक्ष विभिन्न विभागों के विकास कार्य में 70% तक व्यय किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि बजट का उपयोग मार्च तक करने के निर्देश विभागों को दिए जा चुके हैं और समय रहते विभाग अपने क्षेत्र योजनाओं को पूरा करें। अभी इस पे शासन के स्तर पे निर्णय जनवरी माह तक जिला योजना के अंतर्गत लगभग 70%
खर्चा किया जा चुका है और केंद्र सेक्टर, राज्य सेक्टर और अन्य बाह्य सहायतित परियोजनाओं को मिलाकर ओवरऑल जो जिले को बजट मिलता है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 80% के आसपास खर्च हमारा जनवरी माह तक हो चुका है। इसमें सभी विभागों को वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा बजट व्यय किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून के नगर कोतवाली में 3 कारोबारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर एक फर्जी कंपनी खोलने और 24 करोड़ का टैक्स चोरी करने का आरोप है। इस मामले को लेकर कोतवाली में तहरीर सौंपी गई है। एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लोगों ने नेशविला रोड के इंदिरा नगर में आयरन स्क्रैप की कंपनी खोली थी और लगभग 8 महीने में इन्होंने सरकार को अपना टर्नओवर 120 करोड़ रुपए दिखाया। साथ ही आईटीसी क्लेम किया। एसपी क्राइम ने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने करीब 25 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी जांच जारी है। एफआईआर दर्ज हुए सर कोतवाली में, जिसमें टैक्स चोरी का एक बढ़िया ये मामला बताया जा रहा है सर। क्या कुछ इसमें कोई जानकारी है सर? एक जो है कल जो हमारा सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा एक कंप्लेंट जो है वो पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके आधार पे 71/23 जो एक क्राइम नंबर है एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसमें बेसिकली 3 लोग हैं, संजय ठाकुर, शाहरुख मोहम्मद और एक हमारा सुनील कुमार। इन लोगों ने बेसिकली हमारे जो देहरादून में ये इंदिरा कॉलोनी नेशविला रोड है, यहाँ के एड्रेस पर फर्जी और कूटरचित जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कंपनी बनाई और उन कंपनी मसूरी के एक होटल में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लोक गायिका रेशमा शाह को राष्ट्रीय बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा पडियार ने कहा कि रेशमा शाह ने लोक संस्कृति में जो पहचान बनाई है, उससे पूरे उत्तराखंड का देश में सम्मान बढ़ा है। बहुत छोटी उम्र से साथ में काम करते रहे हैं और आज पुष्पा पडियार जी और तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कुमारी जी, मेरे तमाम लोग, कि होना चाहिए था, जगह जगह हो रहा था। जी देखिए, आज हमारे बीच में उत्तराखंड की कुर्द्वार के वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय का 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा है। समारोह के पहले दिन संतों की संगत के साथ ही हरियाणा से आए लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। 3 दिनों तक चलने वाले समारोह में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, निरंजनी अखाड़े के आचार्य स्वामी कैलाश नंद सहित कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। समारोह के अंतिम दिन उत्तराखंडी लोकगीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन मानता हूं शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत ही अतुलनीय आश्रम महाविद्यालय है, इसके स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ है और जो यहाँ के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इस गुरुकुल को आगे बढ़ाया है, डॉक्टर जैन जी, उनका आमंत्रण था, तो हम लोग भी आज यहाँ पे कार्यक्रम में आए। और जो ये गुरुकुल हैं, इन्हीं के द्वारा भारतीय संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज जो है जीवित हैं। और गुरुकुल के 50 वर्ष जो है हमने पूरे कर लिए और हमें यही है कि अब 50 वर्ष का जो लेखा जोखा है वो रख रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में एक पुस्तक लिखी जा रही है, जो कि जिसका नाम है अतीत से वर्तमान की अंतर यात्रा। बहुत अच्छी है, इंग्लिश में डॉक्टर सिमी। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा का अपना एक इतिहास है। यहाँ हर त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। सभी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं। होली को अल्मोड़ा में अलग तरह से मनाते हैं। महिला कल्याण संस्था द्वारा महिला होली का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुमाऊं के अनेक जनपदों से महिला होलियारों द्वारा अल्मोड़ा नंदा देवी में आयोजन किया जाता है। इस बार भी अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत सहित अनेक जगहों से 11 टोलियों के द्वारा होली की प्रस्तुति दी जाएगी। नमस्कार नेताजी। अरे मैं चुनाव चिन्ह देखने अरे तुम पानी में ला तुम पंडम को याद कर ला। अल्मोड़ा में जो है महिला कल्याण संस्था द्वारा जो है यहाँ पर को 2 दिवसीय महिला होलिका उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो और बच्चे जो है यहाँ पर को इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और कल जो दूसरे दिन का जो कार्यक्रम होगा, उसमें बाहर से अल्मोड़ा से हट के नैनीताल और हल्द्वानी और बागेश्वर, इन जगहों से जो है चंपावत से टीमें यहाँ पर को महिलाओं की आ रही हैं, जो अपनी यहाँ पर को प्रस्तुति दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा सकारात्मक संदेश है।
संस्था विगत 33 वर्षों से इस आयोजन को करती आ रही है। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहा है कि हमारी संस्कृति का संरक्षण हो और हमारी संस्कृति को लोग पहचानें और उसको अपने आत्मसात भी करें। तो हम जब से ये कार्यक्रम करा रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है। महिलाएं जो है वो हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए एक ध्वजवाहक का काम कर रही हैं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पंचायती धर्मशाला के पास पटाखा गोदाम में हुई भयंकर आगजनी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने गोदाम के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने मृतकों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हक की लड़ाई में हर तरह से मदद का भरोसा दिलवाया। नौटियाल ने सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मृत्यु हुई है उन लोगों की, तो यहाँ के प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और पटाखा फैक्ट्री के मालिक को गायब है। और मुझे समझ नहीं आता कि प्रदेश के अंदर इतनी घटना होने के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ सो रहे हैं। और ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि ये जो मृतक परिवार है वो मेरे मुस्लिम परिवार है, तो मुस्लिम समाज से आते इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि यदि ये परिवार बीजेपी के लोग होते। किच्छा में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर किच्छा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान मिलने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतक डोरीलाल के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके के वार्ड नंबर 7 में 40 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। एसपी सिटी मनोज कुमार एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक डोरीलाल की 3 दिन पूर्व इसी मकान में हत्या की गई थी और देर रात हत्यारों ने डोरीलाल के शव को गेहूं के खेत में डाल दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। की शिनाख्त के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आसपास के लोगों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधियों की सहायता से शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही में हमने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी बुलाया है यहाँ पे और हम लोग इनकी पहले शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं। उसको प्रथम दृष्टया जो हत्या का प्रकरण लग रहा है इसमें, इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कन्फर्म हो पाएगा इसमें और उसके बाद जो भी तथ्य आते हैं सामने उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनकी पहचान के और मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि पर लगे मेले का महायज्ञ के साथ समापन हुआ। मेला कमेटी के सचिव किशोर मलिक ने कहा कि शिवरात्रि पर मेले का शुभारंभ हुआ था, वहीं मेला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हुआ। कमेटी के सचिव होने के नाते पहले तो दुकानदारों का दुकान आवंटित करने का जिम्मेदारी था, फिर उनकी जो भी परेशानी उनको देखने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही था। जैसे शौचालय हो गया, सफाई हो गया, सब जिम्मेदारी मेरे पर ही थी और अध्यक्ष जी ने सारे। उत्तराखंड के शक्ति फार्म में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के अध्यक्ष और श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य रामचंद्र राय ने एक बार फिर बंगाली भाषा को नवीन शिक्षा सत्र में लागू करवाने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया है। इस दौरान आचार्य रामचंद्र राय गांव-गांव पहुंचकर लोगों को बांग्ला भाषा की पुस्तक दे रहे हैं, साथ ही शासन प्रशासन से मांग करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि वे तहसीलदार से लेकर राष्ट्रपति तक विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन पहुंचा चुके हैं। पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर मामले को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
में मैंने एसडीएम से रिपोर्ट ली है और इससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और तब तक एसपी मैम से मेरी बात हुई है ताकि हम तेज़ी से इस पर कार्रवाई कर सकें और जो भी हमारा संभावित अक्यूज़ड है उसकी गिरफ्तारी और उससे रिलेटेड जो भी विधिक कार्रवाइयाँ की जानी है उसके लिए मैंने एसएसपी मैम से रिक्वेस्ट किया है।